आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी क्या है ट्रेड करने के लिए किसी भी एसेट में, चाहे इंडियन में या फिर मैं क्रिप्टो में? स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज़ करता हूँ ये क्या मोस्टली। होता है, थोड़ा बताइए? लिक्विडिटी कंसेप्ट बेसिकली इसका बेसिक फंडा यही है कि मार्केट्स में दो तरह का पैसा है, एक इन्फॉर्म्ड, एक अनइन्फॉर्म्ड। तो जो इन्फॉर्म्ड है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, उसको मैं स्मार्ट बोलता हूँ। जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, यूनिफॉर्म्ड नहीं है, डिसीजन पैरेलली हैं या इमोशंस ड्रिवन है, वो अनइन्फॉर्म्ड हो गए, यानी कि रिटेलर्स, डम मनी बेसिकली। सो स्मार्ट मनी का बेसिक फंडा यही है कि वो लोग मार्केट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, प्राइस को उसी तरफ से मूव करते हैं। प्राइस का एक खूबी होता है कि जहाँ ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे वो वहीं मूव करेगा। अगर लिक्विडिटी ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ जाएगा, लिक्विडिटी नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ। लिक्विडिटी मतलब जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स ट्रांसफ़र हो सके, पैसा जो है वो बदला जा सके पोजीशन के अंदर, या पोजीशन से पैसा निकाला जा सके। तो बेसिकली मैं वेट करता हूँ कहाँ पर यूजुअली लोग ट्रैप हुए हैं। हम्म। स्टॉप हंट जिसको आप बोलते हैं। ये कैसे देखते हैं आप? स्टॉप हंट बेसिकली लेट्स सपोज कि मेरा एक रिटेलर पैटर्न बना हुआ है, बुल फ्लैग बना हुआ है या पीनट हम्म। बना हुआ है, या मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है। जैसे यूजुअल एक, जब मैंने सबसे पहली बार सपोर्ट की डेफिनेशन सीखी तो मैंने जो सीखी थी वो ये थी कि कहीं पर दो तीन स्विंग लो मिले हुए हैं तो आप हम्म। उनको ड्रॉ कर दो तो सपोर्ट बन गया। हम्म। तो अब मुझे पता है, सबको पता है, तो ज़्यादातर लोग जब प्राइस यहाँ आएगा बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर सभी बाई करेंगे तो सेल कौन कर रहा है? हम्म। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ, क्योंकि उसी बुक में ये लिखा था कि एक दो तीन लो मिला के सपोर्ट बन जाता है, और उसी बुक में आगे जाके लिखा था कि जो 90% लोग कर रहे हैं वो नहीं करना। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। हम्म। सही आपने बात। 100 लोगों को बता दिया कि ये सपोर्ट है और ये हम्म। बाई कर लो, हम्म। और आप पीछे जाके कह रहे हो कि जो 90 लोग कर रहे हैं वो नहीं करना। वो नहीं करना है, हाँ। तो बड़ी तो इसलिए मैं बुक्स बहुत कम पढ़ता हूँ ट्रेडिंग की। अच्छा। हालांकि मैं साइकोलॉजिकली बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस वाली बुक्स मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैंने मैक्सिमम में यही देखा है, पहले लिखेंगे ये बात और बाद में जाके इससे पलट जाएंगे, इस तरह से। इसलिए मैं ज़्यादातर साइकोलॉजिकली अपने पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ, रादर देन की सपोर्ट रेजिस्टेंस। सो मैं क्या करूँगा कि सपोर्ट पे अगर सभी लोग बाई कर रहे हैं तो आई वुड वेट कि वहाँ पे लोग ऐसी जगह पे प्राइस जाए जहाँ पे लोग बाई करना नहीं चाहेंगे। सो या तो सपोर्ट अचानक से टूट जाए, मोमेंटम के साथ टूट जाए, बहुत तेज़ी से प्राइस नीचे गिर जाए, तो लोग या तो आउट कर देंगे, स्टॉप लॉस हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। दैट मीन्स दे बिकम सेलर, और हमें वही करना है जो 90% लोग नहीं कर रहे हैं। देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर योर बाई सेटअप्स। सेटअप्स वही यूज़ करना है जो आप करने वाले थे। हम्म। आप अगर इंडिकेटर यूज़ करने वाले थे तो वो कर लीजिए। अब मैं जैसे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये सब यूज़ करता हूँ तो मैं वो ये कर लेता हूँ। आप अगर किसी पैटर्न को यूज़ करते हैं तो वो कर लीजिए, लेकिन पहले लोगों को ट्रैप होने दीजिए। जो चीज़ बहुत ऑब्वियस है, हम्म। जो चीज़ बहुत जेन्युइनली होने वाली है, उस पर अवॉइड करिए। ओके। वहाँ लोगों को ट्रैप हो जाने दीजिए, न्यूज़ नेगेटिव हो जाने दीजिए। जिस स्टॉक के बारे में बातें ना हो रही हो, उस उन कॉइन्स को ज़्यादा देखना शुरू कर दो, क्रिप्टो में या स्टॉक्स में जिसके बारे में ज़्यादा चर्चाएँ ना हो रही हो, या जो स्टॉक बहुत ठंडा पड़ा हुआ हो, ऐसे स्टॉक्स को पहले चेक करो। क्योंकि 90% लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। 90% लोगों का ध्यान उस पर नहीं है। वहाँ पर आपको आपकी बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। बाकी टेक्निकल एनालिसिस का पर्पस तो एक ही होता है, प्राइस की डायरेक्शन का पता करने की कोशिश करना या टाइमिंग्स निकालना। जो भी जो कर रहा है वो बढ़िया है। तो हम्म। मैं वहाँ पर ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज़ करता हूँ कि लिक्विडिटी, देन एक कन्फर्मेशन का वेट करता हूँ, क्योंकि अगर वो सपोर्ट टूटा तो क्या गारंटी है कि प्राइस ऊपर जाएगा वापस? वो तो नीचे भी जा सकता है ना। तो लेट इट कम बैक, ब्रेक अ हाई, एक हाई ब्रेक हो जाए वापस से, हम्म। और फिर मैं बाई करता हूँ। अच्छा। तो मैं महंगा बाई करता हूँ एक्चुअली में। तो लोग बोलते हैं कि यार अगर नीचे ही बाई कर लिया होता तो देखो कितना रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर मिल जाता। बट मैं ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड से ज़्यादा कंफर्मेशन पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये मार्केट में कि कितनी बार आपने सही टारगेट ढूंढ लिया है, सेटअप ढूंढ लिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे जब आप कंफर्मेशन का वेट कर रहे हो तो क्या पता वो हाई था, अब वहां से लो बना है जब आप यही बाई तो कर रहे हो? यही तो आपको समझना है कि हाँ। अगर उसको ऊपर जाके भी लो लगा नीचे आना था तो वो नीचे वाले लोगों को ट्रैप क्यों कर रहा है? अगर प्राइस को नीचे ही ओके, जाना था तो समझ वो गया। नीचे क्यों फिर ट्रैप हम्म। करके जा रहा है?